होते हैं ना, एक वेरिफिकेशन के लिए होता है डोमेन और एक ईमेल के लिए होता है। करेक्ट। और इसके अलावा एनएस भी बताए थे आपने रिकॉर्ड्स में। एनएस 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 होता है। रिकॉर्ड एनएस रिकॉर्ड्स। हम्म। तो एनएस रिकॉर्ड के बारे में जानना था। एनएस होता है नेम सर्वर। नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है ऑटो डिस्कवर के लिए। ओके। ठीक है। एनएस रिकॉर्ड होता है नेम सर्वर के लिए और ऑटो डिस्कवर के लिए। इसकी हेल्प से जब भी कोई लाइक एज ईमेल वगैरह सेंड करता है और आपके पास रिसीव होती है ईमेल, तो वो एक्सटर्नल ईमेल या दूसरे टेनेंट से कनेक्टेड हुई ईमेल को गैल में स्टोर करने की जिम्मेदारी हमारे एनएस की होती है, नेम सर्वर की होती है। ग्लोब एड्रेस लिस्ट। हाँ, बोल सकते हैं आप उसको ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, गैल। बाकी अदर कोई क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक्स? मेरा एक मेरा एक क्वेश्चन है जो हाँ जी। लास्ट टॉपिक में स्टार्टिंग में हुआ था। जैसे आपने वो जो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी सिंक किया था डीओ के साथ, जैसे करेक्ट। एडमिन लेवल पे होता है, जैसे मेरा अगर मेरे को जूम नहीं करना है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो यूजर्स को जूम का एक्सेस देना है, तो उसके लिए P1 का लाइसेंस रिक्वायर्ड है यूजर को। करेक्ट। एडी यूजर को जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए लाइसेंसेस की ओके, रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू। कुल आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इन कंपोनेंट को कवर करना, उनका प्रैक्टिकल कंप्लीट करना, आज का एजेंडा यही है कि हम पूरी तरीके से इसकी सर्विसेज को समझें और इसको रियल आ, इन्वायरमेंट में कंपेयर करें। सर एक और क्वेश्चन है। जो यस लास्ट प्लीज। लास्ट लास्ट हाइब्रिड सेटअप में आपने बताया था ना कि VMware वर्क स्टेशन जो होता है, क्योंकि हाँ सर्वर जी, से मैं थोड़ा सा फेमिलियर नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। VMware वर्क स्टेशन जो आपने बताया था ना कि डाउनलोड करना होता है और उसके हाँ, बाद ये सारी चीज़ें एक्टिव डायरेक्टरी के जो सीधे होती है, मतलब यूज़र सिंक हो जाते हैं ठीक है। ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे। करेक्ट। तो ये इससे पहले मतलब डाउनलोड करने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी या कुछ उसमें भी प्री कॉन्फ़िगर्ड रिक्वायर्ड होता है? देखो, आपका जो लैपटॉप है ऑन प्रोमाइसेस का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन उसका ठीक होना चाहिए। 16 गिग रैम, कोर i5 प्रोसेसर है तो ठीक रहेगा। एसएसडी होनी चाहिए। ओके। VMware वर्कस्टेशन साइट से डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ओके। डाउनलोड करने के बाद आपको बेस मशीन पे इंस्टॉल करना है, जैसे मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है बेस मशीन पे। VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो है। और इस VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल करके हम कई सारी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। VMware आप वर्क स्टेशन को इंस्टॉल करने के बाद फिर सर्वर को इंस्टॉल करना होगा सर? फिर उस पे VM बनानी पड़ेगी सर्वर की। ऑन प्रोमाइसेस एडी मशीन जो हमने बनाया था विद नेम ऑफ cloud.com के नाम से, वो आई थिंक रेडी है। दिस इज द वर्चुअल मशीन और इसमें सब प्री रिक्विजिट इतना ही है ये कि जो पूरा पैनल जो ओपन है अभी, ये VMware वर्क स्टेशन का ही है, राइट? हाँ, ये वर्चुअल मशीन्स डोमेन VME SXI VMApp, ये सारा वर्क स्टेशन का पेज है। ओके, इसमें ये सारी चीज़ें हमने मतलब सर्वर वगैरह ये सारी चीज़ें हमने डाउनलोड करके रखी है। हाँ, ये पहले से इसमें इंस्टॉल करके रखा है। ओके। डन। एनीथिंग ओके। एल्स? और किसी को कोई क्वेश्चन प्लीज? मेरी साइड से सॉरी। मेरे साइड से तो कोई नहीं है। ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स check how many users are available. tsa.msc पे चलते हैं and it will give us option number of users जो हमने क्रिएट किए हैं। टेलनेट है, टेस्ट है, और इसके अंदर AWS एंड क्लार्क टोटल यूजर्स अवेलेबल है। ठीक है, हम इन यूजर को इनके मेन लोकेशन पे रख लेते हैं, यानी यूजर वाले पैनल पे रख लेते हैं। ये यूजर्स हमारे उस पैनल पे जा चुके हैं, लाइक जिस लोकेशन पे होने चाहिए।
यूजर की लोकेशन पे हमने चारों यूजर को इकट्ठा कर दिया है, लाइक सी AWS क्लार्क, टेलनेट एंड टेस्ट, ये सारे यूजर्स हमारे पास सक्सेसफुली जा चुके हैं. आई एम गोइंग बैक टू द पोर्टल ऑफ एज्योर माइक्रोसॉफ्ट 365. माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल को लॉगिन करना है हमें एंड आइडेंटिफाई कि कौन कौन से यूजर्स हमारे पास हमने पोर्टल पे अटैच कर रखे हैं, कौन से यूजर्स हमने सिंक करा रखे हैं. ओपन माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर. माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर में हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इंट्रा का. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी एंड इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर. इंट्रा एडमिन सेंटर पे गए और इंट्रा एडमिन सेंटर पे जाने के बाद सेलेक्ट यूजर्स, है ना, यूजर्स पे क्लिक किए और यूजर पे क्लिक करने के बाद कई सारे यूजर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, बट हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा यूजर है जिसको हमने क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस से सिंक किया है. द नेम ऑफ यूजर्स दैट वी सिंक सक्सेसफुली ओवर अ पोर्टल. तो आप फिल्टर पे जा करके सिर्फ उन यूजर की लिस्ट निकालनी है, तो आपको फिल्टर करना है ऑन प्रोमाइसेस सिंक इनेबल. जब आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ वही यूजर्स दिखाई पड़ेंगे जो ऑन प्रोमाइसेस पे होंगे. उन यूजर्स को हम यहाँ पे आसानी से सिंक्राइज कर सकते हैं. वी आर एबल टू गेट द एक्सेस. The number of users that we establish on on-premises, Telnet, Test, Clark, AWS. Telnet, Test, Clark, AWS. Telnet, Test, Clark और AWS, ये यूजर्स हमने सिंक्रोनाइज किए हैं. The other users like AWS, अलीबाबा हो गया या राज हो गया या टोनी हो गया, ये दूसरे एडी में अवेलेबल है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि दो एडी से सिंक्रोनाइज है. क्लार्क, AWS, टेलनेट, टेस्ट. यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं एक बार. टेलनेट, टेस्ट, क्लार्क, AWS, ये चारों यूजर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दीज यूजर. यूजर को सिंक्रोनाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी हमने डिस्कस किया था. इट्स नॉट अ बिग डील, एनीवन कैन डू दैट. कोई भी बंदा ऑन प्रोमाइसेस के यूजर्स को आसानी से इंट्रा एडमिन सेंटर के ऊपर सिंक्रोनाइज करा सकता है. बट the best part for every Microsoft 365 administrator, you should know about the use cases of component. जो component हैं, उन components को समझना, उनको implement करना और फिर उसके बाद trouble shoot करना. This is our responsibility. We are responsible for that. ये हमारी responsibility बनती है कि हमें उन सभी चीजों के बारे में आसानी से related to the practical, related to the concept wise हमें आना चाहिए. So I'm going to tell you everything related to the management. I'm going to give you the all details related to the components. So क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. We are able to see multiple components are required. Multiple components are required. जिसमें पहला है password hash, password write back, pass through authentication. ये कई सारे अपने पास सर्विसेज हैं जो आपके यूजर से रिलेटेड, जो आपके यूजर्स को मैनेज करने के लिए हमारी हेल्प करता है. एंड वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस. इनका इस्तेमाल समझते हैं. पासवर्ड हैश का, पासवर्ड राइट बैक का, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन का और प्रोटोकॉल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स में दो ही प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में हमारी मदद करते हैं. पहला है HTTPS और दूसरा है आपका सर्विस बस. HTTPS and service bus both are applicable to bring the users from on-premises AD to Microsoft Intra Admin Center. On-premises AD users को क्लाउड तक लाने में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो ये दोनों प्रोटोकॉल पूरा करते हैं. So now it's time to know about the work of these these services. The services are password hash, password write back and pass through authentication. Think about ऑन प्रोमाइसेस पे जो यूजर्स हैं इनका एक पासवर्ड भी है. मैं यहाँ पे अगर किसी यूजर का पासवर्ड रीसेट करता हूँ, टेस्ट का पासवर्ड रीसेट करता हूँ, व्हाटएवर पासवर्ड
that I configured. Let me reset it. अभी मैं जो पासवर्ड रखने जा रहा हूं वो है cloud@123, cloud@123, ठीक है? ये पासवर्ड हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर आपका जो ये क्लाउड वाला यूजर है ना, क्लाउड का पासवर्ड जो अभी आप रीसेट किए cloud@123 टेस्ट का, विद इन 30 मिनट ये क्लाउड में सिंक हो जाएगा और आप अपने ऑफिस 365 पोर्टल को एक्सेस करने के लिए cloud@123 का इस्तेमाल करेंगे और जो यूजर टेस्ट है उस टेस्ट की यूपीएन नेम का इस्तेमाल करेंगे एंड वी कैन इजीली सिंक्रोनाइज द यूजर्स विद द पासवर्ड ऑफ ऑन प्रेमाइसेस एडी। ऑन प्रेमाइसेस एडी का जो पासवर्ड है उसके थ्रू हम आसानी से ऑफिस 365 सर्विसेज को लॉगिन कर पाएंगे। डन? हेलो, बैक टू द ऑन प्रेमाइसेस पासवर्ड हैश को क्लियर करते हैं। द वर्क ऑफ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, जब भी कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो यू कैन इजीली से दैट द वर्क ऑफ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन Microsoft 365 portal, this is on-premises domain with name of cloud.com। यहाँ पे हमने यूजर्स बनाए हैं बहुत सारे, AWS बना है, टेस्ट बना है एंड वी क्रिएटेड अ क्लार्क यूजर और हमने एक टेलनेट यूजर बनाया है। इन सभी यूजर का एक डेडिकेटेड पासवर्ड है, सभी यूजर को हमने एक पासवर्ड असाइन कर रखा है। टेस्ट का अपना पासवर्ड है, AWS का अपना पासवर्ड है, क्लार्क का अपना पासवर्ड है, टेलनेट का अपना पासवर्ड है। हम यूजर को सिंक्रोनाइज करने के साथ साथ जो पासवर्ड ऑन प्रेमाइसेस पे कॉन्फ़िगर किया गया है उस पासवर्ड को सिंक करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। ये सर्विस का काम है टू ब्रिंग द यूजर्स पासवर्ड फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस AD to Microsoft Intra Admin Center. This is the actual work. Any question about password hash? And so, sir, it will take 30 minutes, right? This If is you the reset it from the this is on-prem. default duration। 30 मिनट Okay. डिफॉल्ट ड्यूरेशन है, 5 मिनट में भी हो जाएगा, 10 मिनट में भी हो जाएगा, 15 मिनट में भी Okay, हो maximum जाएगा, 30. मैक्सिमम 30 जो ड्यूरेशन है। और अगर वाइसा वर्सा अगर हम बोतल से करेंगे तो वो साथ के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा इफ वी डू इट अगर फ्रॉम हम 365 GUI से करते हैं तो इमीडिएटली हो जाएगा, पोर्टल से करेंगे तो। ओके क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक दूसरा है पासवर्ड राइट बैक। अब अगर आप इस यूजर का पासवर्ड रीसेट पासवर्ड फ्रॉम पोर्टल, अगर आप उसी यूजर का, जिस यूजर को आपने सिंक्रोनाइज किया है, उसी यूजर का पासवर्ड क्लाउड से रीसेट कर रहे हो तो वो पासवर्ड ऑन प्रेमाइसेस डेटाबेस में सिंक यूजर्स पासवर्ड फ्रॉम पोर्टल टू ऑन प्रेम। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पासवर्ड राइट बैक की मदद लेनी पड़ेगी। दिस इज द एक्चुअल वर्क। ऑल गुड? सर ये जो प्रोटोकॉल्स है ये वर्क मतलब कहाँ पर कैसे वर्क करते हैं मतलब कहाँ पर हम वी कैन सी कैसे क्या प्रोटोकॉल कैसे वर्क कर रहा है? प्रोटोकॉल इज जस्ट एन रूल एंड रेगुलेशन। वी कैन नॉट सी दैट प्रोटोकॉल ना। ओके प्रोटोकॉल का जो लॉजिकल पोर्ट है ना वो हमें ध्यान में रखना होता है ताकि हम फायरवॉल पे उस पोर्ट नंबर को एक्टिवेट कर सकें।
तो अभी पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक अगर हमसे कोई पूछता है तो आई थिंक वी आर एबल टू डिस्क्राइब देम, यस। है ना? मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी पोर्टल से मुझे पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं सेट करना है, तो वो मतलब वो कैसे करेंगे फिर? पासवर्ड रीसेट मे बी नहीं करना है। आस्किंग दिस, जैसे आपने बोला ना पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन से पासवर्ड अपन अगर पोर्टल से रीसेट करेंगे तो वो एडी के साथ रिप्लिकेट होगा, राइट? हेलो। हाँ हाँ, तो मुझे वो सिनारियो नहीं रखना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो मतलब वो केस में कैसे करते हैं? नहीं नहीं, अब पासवर्ड हैश का काम क्या है कि जो लोकल में यूजर है, ठीक है, इसका पासवर्ड हमने रीसेट किया, राइट। अभी हमने रख दिया cloud@123, ठीक है। अच्छा टॉयलेट चाहिए तुझा हेला जो रोड जातो ना तर विवेक, कैन यू हियर मी? ये यस यस आई कैन हियर यू। तो ये जो पासवर्ड हमने रीसेट किया ऑन प्रोमाइसेस पे cloud@123, ये पासवर्ड राइट माइक्रोसॉफ्ट 365 पे ले जाने की जिम्मेदारी पासवर्ड हैश की हो गई, ठीक है। राइट। अगर आप ये चाहते हैं कि क्लाउड में जो ऑफिस 365 हैंडल कर रहा है वो भी पासवर्ड रीसेट कर पाए अपने ऑन प्रोमाइसेस राइट सिंक्रोनाइज यूजर को, तो उसके लिए राइट। अगर आप पासवर्ड राइट बैक को अलाउ करोगे, तो मेरा क्वेश्चन वही है, वो अलाउ कहाँ से करेंगे? आ रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, पहले कॉन्सेप्ट ओके क्लियर होगा फिर प्रैक्टिकल पे जाएंगे ना। ओके ओके। नहीं शायद पहले से हमारा उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वो प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे वो तो। है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर प्रैक्टिकल। होगा, प्रैक्टिकल बहुत बड़ी ठीक है। बात नहीं है, प्रैक्टिकल इज जस्ट अ स्टेप। ओके। अब अगर हम इसको ऑन कर दिए, ठीक है, प्रैक्टिकल हम्म। में, तो ये इस यूजर का पासवर्ड लोकल वाला एडमिन भी हैंडल करेगा, रीसेट करेगा, और क्लाउड वाला भी हैंडल कर पाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर दिए, ठीक है, तो ऑफ करने के बाद एज्योर पोर्टल से यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन से, ऑफिस 365 पोर्टल से नो वन कैन रीसेट द पासवर्ड। किसका? जो सिंक्रोनाइज्ड यूजर है। नाउ क्लियर? पर पोर्टल से कर सकते हैं ना? सॉरी, ऑन प्रेम से। हाँ, ऑन प्रोमाइसेस पे तो आप ऑनर हो, कुछ भी करो, ओके। पोर्टल से रीसेट नहीं होगा। सेम हैश में होगा कि वो सिंक ही नहीं हो पाएगा? हाँ हैश सिंक अगर नहीं। हाँ दूसरा, अब अगर अपने पास बात करें पासवर्ड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन का, पासवर्ड हैश हो गया, पासवर्ड राइट बैक हो गया, और तीसरा है अपने पास पासवर्ड हैश पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, सॉरी। तीसरा जो कंपोनेंट है वो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन हो गया, ये तीसरा कंपोनेंट हुआ। इन दोनों से बिल्कुल हटके, पासवर्ड हैश से और पासवर्ड राइट बैक से हट करके जो पासवर्ड है वो है आपका पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। एंड द यूज केस ऑफ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, ठीक है, द यूज केस ऑफ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, ये क्या करता है? पास थ्रू ऑथेंटिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेस द पासवर्ड फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस एवरी टाइम। मतलब ये कि आपने एक यूजर सिंक्रोनाइज किया AWS का क्लाउड पे, अब आप इसको office.com पे एक्सेस कर रहे हो AWS यूजर को, और आपने एक्टिवेट किया है पास थ्रू पासवर्ड हैश ओनली, ठीक है, और ऑन प्रीमाइसेस डोमेन डाउन हो गया, तब भी आप AWS अकाउंट से एक्सेस कर पाओगे, तभी भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। हाँ सर, नहीं समझ पाया, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये AWS यूजर है अपने पास, ठीक है,
ऑन प्रोमाइसेस पे यूजर है, इसको हमने एडी कनेक्ट के जरिए कहाँ पे ले गए हैं, क्लाउड पे ले गए हैं, ठीक है, ये अपना यूजर हो गया। अब मैं इस यूजर को इनकॉग्निटो विजार्ड में जाकर के office.com ओपन किया, साइन इन पे क्लिक किया, AWS यूजर पेस्ट किया, जो भी पासवर्ड हमने लोकल पे दिया था वो पासवर्ड हमने यहाँ पे डाला, और इट गिव अस एक्सेस ऑफ ऑफिस 365 पोर्टल, एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? हेलो, हेलो। हाँ जी, जी जी। ये क्लियर हुआ? जी हाँ। AWS Yes, sir. यूजर कहाँ से आ रहा है? ऑन प्रेम से। ऑन On-prem. प्रोमाइसेस से। इसकी सारी प्रॉपर्टीज ऑन प्रोमाइसेस की जिम्मेदारी पे है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन से हमारा ऑन प्रोमाइसेस डोमेन जो है डाउन हो गया, जहां पे ये यूजर बनाए थे ना वो मशीन ही डाउन हो गई। क्या ऑन प्रोमाइसेस एडी डाउन होने के बाद भी यूजर को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं? ये हम एक्सेस कर पा रहे हैं, AWS यूजर को हमने MFA भी लगा दिया एंड वी आर एबल टू एक्सेस प्रॉपर्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक आ गए हम ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे और इस मशीन को डाउन कर दिया, इस मशीन को हमने शट डाउन कर दिया। चलिए, क्या हम सिंक्रोनाइज यूजर को, जितने भी यूजर सिंक्रोनाइज किए हैं, क्या उनको लॉगिन करा पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे। कर पाएंगे, Yes. है ना? कोई टेक्निकल रीजन क्यों कर पाएंगे? क्योंकि वो सिंक हो चुके हैं। ऑलरेडी सिंक्ड है। हाँ, लेकिन सिंक हुआ है किस मेथड से हुआ है ये भी आपको बताना पड़ेगा। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड हैश भाई, पास थ्रू सॉरी, ऑथेंटिकेशन तो अभी हम जी डिस्कस जी, ही नहीं किया, यस सर। ठीक है। पासवर्ड हैश क्या करता है, बफर मेमोरी क्रिएट करता है क्लाउड पे, और ये हमें ऑप्शन देता है कि अगर आपका ऑन प्रोमाइसेस डोमेन डाउन भी हो गया ना, ऑन प्रोमाइसेस डोमेन अगर डाउन भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर स्टिल एबल टू एक्सेस। आप फिर भी अपने ऑफिस 365 पोर्टल को उसी यूजर से सिंक्रोनाइज एक्सेस कर पाओगे। सिस्टम डाउन है, ऑन प्रोमाइसेस एडी डाउन है, तब भी। नाउ क्लियर? only because of you synchronize your password with the help of password hash. Done? सर वन क्वेश्चन, इन केस डाउन है तो हमारा पासवर्ड सिंक होगा उस केस में जब हम अप करेंगे, जब अप आ जाएगा मतलब हमारा ऑन प्रेम? नहीं, पासवर्ड और यूजर तो ऑलरेडी सिंक्रोनाइज होके बफर में रखे हैं ना। नहीं, जैसे ये अब आपका ऑन प्रेम जो है हमने ये हमारा डाउन हो जाता है और वहां पर हम पासवर्ड चेंज करते हैं पोर्टल पर, हाँ तो वो सिंक हो जाएंगे बाद में जब हम अप करेंगे। हाँ, लेकिन राइट बैक चाहिए ना उसके लिए। तो हाँ मतलब राइट बैक अगर लगा हुआ तो। अगर राइट बैक है और आपने चेंज कर दिया, ओके। तो जैसे ही आपका ऑन प्रोमाइसेस डोमेन डाउन से अप होगा, ठीक है, पहला सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस यही देखेगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ओके। और वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में आधे घंटे का टाइम लगेगा ऑन होने के बाद। ऑन होने के बाद, ओके, गॉट इट। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया दोनों क्लियर, हमारा पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक का। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना पासवर्ड हैश समझने में। पासवर्ड हैश और पासवर्ड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं। पासवर्ड हैश और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन एक ही तरीके से काम करते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब ये कि पासवर्ड हैश और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन भी ऑन प्रेमाइसिस यूजर का पासवर्ड क्लाउड में सिंक कराने का काम करता है, जैसे कि पासवर्ड हैश, करेक्ट। यस, बट सिक्योरिटी एड नहीं है। गैप ये है कि पासवर्ड हैश के थ्रू अगर आपने यूजर का पासवर्ड सिंक किया है और आपका ऑन प्रेमाइसिस डाउन हो जाता है, तब भी आप यूजर को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन पासवर्ड हैश की जगह पे आपने पास थ्रो के थ्रू यूजर को सिंक्रोनाइज किया है, तो ये हर बार जितनी भी बार आप अपने ऑफिस 365 पोर्टल को एक्सेस करोगे,
सिंक्रोनाइज्ड यूजर थे, वो पहले चेक करेगा कि ऑन प्रेमिसेस डोमेन डाउन है या अप है। अगर डाउन है तो आपको ऑथराइज नहीं करेगा लॉगिन करने के लिए, अगर अप है तो आप ऑफिस 365 पोर्टल को एक्सेस कर पाओगे। ये गैप होता है दोनों के बीच में। सर, लेकिन वो एग्जिस्ट मतलब जैसे कि ऑलरेडी अगर ये इतना एडवांस है ना पासवर्ड हैश सिंक, तो फिर पासवर्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? मतलब उसका क्या प्लस पॉइंट क्या है उसके अंदर? पासवर्ड हैश का प्लस पॉइंट ये है कि जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है 10 से 12 बंदों की, ठीक है, 15 ओके। बंदों की या 20 बंदों की, तो इसमें डोमेन डाउन हो गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। और आम बात है क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एडीसी या बैकअप नहीं लगाते कि एक डाउन हुआ तो दूसरा टेक केयर कर देगा, कॉस्ट बचाने के लिए, क्योंकि सर्वर की कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होती है, 5-6 लाख रुपए का आपका सर्वर बनता है नॉर्मल, ठीक है। तो कॉस्ट बचाने के लिए अगर हमारे पास एक ही डोमेन कंट्रोलर है जो कि क्लाउड में सिंक है ऑफिस 365 में, और वो डाउन हो गया, कंपनी नहीं चाहती कि डोमेन डाउन है तो मेल भी डाउन हो जाए, एटलीस्ट ईमेल तो वो एक्सेस कर पाए ना। डोमेन डाउन है कोई दिक्कत नहीं, बट ईमेल तो एक्सेस होनी चाहिए। क्लियर? यस यस सर। ऑल क्लियर प्लीज? यस सर। यस अगर माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है ना तो उसके कुछ ना कुछ तो टास्क होंगे, बस हमें आना चाहिए कि कहां पे इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर? यस दूसरा ऑप्शन है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, जहां पे हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सिक्योरिटी से, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमें सिक्योरिटी चाहिए अपने मेलिंग सर्विसेज के लिए, कितनी भी बारी आप यूजर जो है लॉगिन कर रहा है ऑफिस 365 पोर्टल पे, वो हर बार ऑन प्रेमाइसेस एडी के डेटाबेस से वेरीफाई करेगा कि ये पासवर्ड यूजर आईडी ऑन प्रेमाइसेस एडी में है भी या नहीं है, तब आप पास थ्रू ऑथेंटिकेशन करोगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट ओके है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। सर वन क्वेश्चन, हाँ जी। इन केस अगर हमने पासवर्ड हैश सिंक भी अप्लाई कर रखा है एंड हाँ पास जी, थ्रू ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई कर रखा है, तो विल इट बाईपास दी हैश सिंक और मतलब कैसे रहेगा उस केस में? नहीं, एक साथ नहीं हो पाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा पॉसिबल, ओके। या तो आप पासवर्ड हैश रखो या तो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन रखो, है ना, दोनों पॉसिबल ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, फिर कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगी। हम्म। पासवर्ड हैश कहेगा कि लाइक जो डोमेन डाउन है हम्म, फिर भी आप लॉगिन करने दो, पास थ्रू हम्म, करेगा, बोलेगा कि नहीं, इफ द डोमेन कंट्रोलर इज डाउन आई एम नॉट गोइंग टू ऑथराइज यू, तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा, जीरो हो जाएगा। सर यानी अगर हमें अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो हम पास थ्रू ऑथेंटिकेशन के थ्रू करेंगे ये सारी चीज़ें। 100% पास और थ्रू अगर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट होना अगर चाहिए। हमें सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं है तो पासवर्ड हैश से हम सिंक करेंगे। हाँ, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी से ज्यादा यूजर के ईमेल सर्विसेज लॉगिन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वी ऑलवेज प्रोसीड विद पास थ्रू पासवर्ड हैश। ओके। एंड सर वन मोर थिंग, विल इट बी यूजर स्पेसिफिक? हम चाहते हैं कि दो यूजर्स हैं, ये हमारे एडमिन यूजर्स हैं, हाँ बार हाँ बार हाँ हाँ। इसका हम ना चाहें, तो विल इट बी पॉसिबल कि दो नहीं यूजर नहीं का नहीं बार नहीं बार नहीं 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 ऑथेंटिकेशन नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, यही तो प्रॉब्लम होती है इसमें कि हम जो प्रैक्टिकल करेंगे ना वो पूरे डोमेन पे होगा। ओके। ये जो पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक की हम बात कर रहे हैं ना, या पास थ्रू ऑथेंटिकेशन की, ये पूरे डोमेन पे है, कोई एक इंडिविजुअल यूजर या ग्रुप या ओयू पे नहीं लगा सकते हम इसको। ओके, गॉट इट। कैन वी गो विद नेक्स्ट? सर एक मेरा क्वेश्चन ये था, थोड़ा डाउट है सर। हाँ जी प्लीज। जैसे फॉर एग्जांपल सर, हमने एक यूजर क्रिएट किया AWS जो ऑन प्रेमिसेस में सर, तो जब हम इसको ये यूजर को क्रिएट करते हैं सर ऑन प्रेमिसेस में, तो हम उसके ईमेल के साथ क्रिएट करेंगे या सिर्फ ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम? और सर जब हम 365 पोर्टल में जब लॉगिन कर, और सॉरी ऑफिस 365 में जब लॉगिन कर रहे, तो हम क्या सिर्फ वो AWS यूजर यूजर की जगह डाल के AWS एंड पासवर्ड लॉगिन हो सकता है सर? ये मेरा क्वेश्चन था। जैसे ये सिंक हो रहा है सर, फॉर एग्जांपल मैंने AWS यूजर जो क्रिएट किया हूं मैं ऑन प्रेमिसेस में,
जब ये पासवर्ड हाई सिंक, ये जो आपने बताया जो सिंक होगा पासवर्ड वहाँ यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन प्रीमिसेस में, इसमें सॉरी तो पोर्टल में, तो इस साइड में जो ऑन प्रीमिसेस में जो यूजर हम जो क्रिएट करेंगे वो कैसे होगा? सिर्फ ओनली फर्स्ट नेम या ईमेल एड्रेस के साथ होगा सर? ईमेल एड्रेस के वो साथ होगा। डाउट ऑन प्रीमिसेस में। हाँ जी। ओके सर। अब देखो तो ओके यहाँ पे ना हमने कुछ कंपोनेंट में कई सारी चीजें मेंशन की थी। अगर हम कंपोनेंट्स को ध्यान से देखें तो अब देखिए मैंने यहाँ पे एक नाम एक सर्विस दे रखी है 7वें नंबर पे, ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स। ये आपके क्वेश्चन का रिप्लाई है ओके सर जी, वही ना? डाउट था सर जी। तो धीरे धीरे पहले इन तीनों का प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। 1 2 3 है ना? पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। इनका प्रैक्टिकल के बाद फिर हम अगला एसएसओ वगैरह के पार्ट पे जाएंगे। बैक टू द ऑन प्रेमाइसिस डोमेन, इसको ऑन करते हैं ताकि हम ये तीनों प्रैक्टिकल दिखा सकें। यहाँ पे अपने पास डोमेन रेडी हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। ये सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकॉन, एडी कनेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करो, आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, टेलनेट इज ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर उसको ऑथराइज करो, चलिए हमने इसको ऑथराइज किया, नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब देखिए कितने ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। पासवर्ड हैश भी दिख रहा है और पासवर्ड राइट बैक भी दिख रहा है, लेकिन ऑन कौन सा है? पासवर्ड हैश। बाय सर डिफॉल्ट पासवर्ड हैश ऑन है। बाकी ऑप्शन सर ग्रे आउट क्यों है? Which one? These all are in progress. Microsoft ने ऐड कर दिया है, but in these all are upcoming. ओके, न्यू फीचर्स। Upcoming मतलब टेस्टिंग पर्पज से आप बोल सकते हो कि टेस्टिंग पे हैं और मे बी कि 6 month or 1 year, within 1 year we'll get the access of these options as well, but not now. ओके। All good about the options, about password hash, password write back, दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। आप इन दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर लोगे। एक्टिवेट करने का बेनिफिट क्या होगा? अभी इसको अनचेक है। आई एम गोइंग बैक टू द 365 पोर्टल एडमिन पे। ये यूजर हमारा क्लाउड ऑन प्रोमाइसेस से आया है, टेलनेट ऑन प्रोमाइसेस से आया है, टेस्ट ऑन प्रोमाइसेस से आया है। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसका पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दिस इज द यूजर्स प्रॉपर्टीज, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करो, ट्राई टू रीसेट क्लाउड एट 1 2 3 4 5 6, ठीक है? रीसेट। आर बी एबल टू रीसेट द पासवर्ड? नो। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ पासवर्ड रीसेट। रीजन इसका ये है क्योंकि आपने पासवर्ड राइट बैक को अलाउ नहीं किया, और पासवर्ड राइट बैक अलाउ नहीं है तो आप क्लाउड से रीसेट पासवर्ड नहीं कर पाओगे।
उन लोगों के लिए जो यूजर्स अपने ऑन प्रेमाइसेस से सिंक्रोनाइज किया है। इज दैट क्लियर प्लीज? यस अब अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो ऑन करो, नहीं चाहिए तो नो नीड। सो आई एम गोइंग बैक, और इस बार पासवर्ड राइट बैक को हम कर देते हैं अलाउ, करते हैं नेक्स्ट और कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इट विल टेक टाइम, वैसे तो मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम है, बट विद इन 10 to 15 मिनट ये सर्विस हमारी अलाउ हो जाएगी और आप क्लाउड से पासवर्ड को क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, और वो पासवर्ड आपका ऑन प्रेमाइसेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ क्लियर? यस ये हो गया पासवर्ड राइट बैक का काम, पासवर्ड हैश का काम। एक और प्रैक्टिकल हमने देखा, कॉन्सेप्ट सीखा था, पढ़ा था, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, करेक्ट? पास थ्रू ऑथेंटिकेशन के लिए हमें दूसरा विजार्ड ओपन करना पड़ेगा आईडी कनेक्ट के ही थ्रू, बट वो विजार्ड अलग रहेगा, ऑप्शन अलग रहेगा। इंतजार करते हैं पहले थोड़ा सा। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, हमारी तरफ से कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब आप पोर्टल से जा करके थोड़ा सा इंतजार करने के बाद पासवर्ड को रीसेट करोगे तो आपके यूजर का पासवर्ड आसानी से रीसेट हो जाएगा। ठीक है। Unfortunately, you cannot reset the password due to the policy or error on your on-premises environment. टाइम लगेगा। हो जाएगा, बट अभी दूसरा एरर आ रहा है, विल रीसेट द पासवर्ड। एंड नेक्स्ट अगला वाला पॉइंट पे चलते हैं, जो है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन एंड द वर्क ऑफ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। थिंक अबाउट इट। पासवर्ड हैश के तरीके से काम करता है पासवर्ड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। सो गोइंग बैक टू ऑन प्रेमाइसेस डोमेन, डबल क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर चेंज यूजर साइन इन पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, टेलनेट पे जाते हैं, गिव द पासवर्ड ऑफ योर ग्लोबल एडमिन अकाउंट, and how many options we are able to see? Can you please check? 5 है ना? अभी पासवर्ड हैश एक्टिवेट है ना, यस लेकिन अगर आप पास थ्रो करोगे ना तो पासवर्ड हैश हट जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आप पासवर्ड हैश एक्टिवेट कर रहे हो तो मैंडेटरी है कि आपका डोमेन 24/7 ऑन होना चाहिए। ऑन प्रेम वाला ना सर? ऑन प्रेमाइसेस डोमेन ऑन होना चाहिए। ओके क्लियर है ना? प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीट। पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, और ये लास्ट हुआ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। तो तीनों जब का जब आप कौन? हाँ जी, जब हम सर रीसेट करेंगे तो वहाँ पे नीचे चेक चेक करेगा, वहीं पर नीचे आ जाएगा हमारे को। मतलब जैसे पासवर्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन जब आप रीसेट करने लगोगे पासवर्ड को, तो पहले वो चेक करेगा। नहीं नहीं नहीं, पासवर्ड रीसेट का नहीं। जब आप लॉग इन करोगे ऑफिस 365 पे तो ये ऑन प्रेमाइसेस एडी से चेक करेगा आपके ओके ओके पासवर्ड की अवेलेबिलिटी। ऑन प्रेमाइसेस डोमेन अगर डाउन है तो ये आपको अनऑथराइज कर देगा और बोलेगा कि योर यूजर आईडी या पासवर्ड मे बी इनकरेक्ट। ओके ठीक है। ठीक है, ये है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन का काम।
राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पास थ्रू ऑथेंटिकेशन ऑन करना है या नहीं करना है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, कैन बी गो विद नेक्स्ट। यस। अगला जो प्रैक्टिकल है, दो प्रैक्टिकल है। एक तो है हमारा कस्टम एसएसओ और दूसरा है कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। ये अनदर कंपोनेंट्स है। एसएसओ होता है सिंगल साइन ऑन और कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन होता है कि अगर आपने 10 यूजर बनाए हैं ना, क्लाइंट कहता है मुझे 10 यूजर नहीं चाहिए, 5 यूजर सिंक्रोनाइज करो। You need to synchronize only 5 users. Do not sync all the users. तो ये होगा custom user synchronization. Now question is what is SSO? है ना, हमें मालूम होना चाहिए कि SSO है क्या। Why SSO come into the picture? SSO को पिक्चर में लाने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? Any input from your side, guys? सिंगल साइन ऑन टू मेक हाँ वन यूजर एंड पासवर्ड। हाँ, to get the access of multiple portal, multiple application, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से आप कई सारे पोर्टल को, कई सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाओगे। आई थिंक दिस इज द एसएसओ। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एसएसओ जो होता है ना, वो पूरे के पूरे टेनेंट पे होता है, पूरे के पूरे डोमेन पे होता है। किसी एक यूजर के लिए नहीं है, पूरे के पूरे यूजर के लिए होगा। पूरे जितने भी यूजर हैं टेनेंट के अंदर ना, सबके लिए एसएसओ होगा। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इट। आई एम गोइंग बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस और एसएसओ दिखाते हैं आपको पोर्टल पे पहले, हाउ इट्स लुक लाइक। क्लाउड पे जाने के बाद आप ओवरव्यू पे आ जाइए, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे, और यहाँ पे देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट का ऑप्शन है। गो टू द इंट्रा कनेक्ट। गो टू द इंट्रा कनेक्ट पे जाने के बाद कनेक्ट सिंक पे जाएंगे, और कनेक्ट सिंक पे जाने के बाद ये देखिए सीमलेस सिंगल साइन ऑन। यहाँ पे कौन सा डोमेन है? class.com का, और ये डोमेन मैंने कॉन्फ़िगर किया था 16 दिसंबर 2025 को। हमारा ऑन प्रोमाइसेस डोमेन है वो अलग है। हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस है sysdm.cps, cloud.com। हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस डोमेन है वो है cloud.com, ये वाला। हम चाहते हैं कि ये cloud.com इस पेज पे दिखे और डेट जो है आज की दिखे। टू एक्टिवेट एसएसओ क्लाउड से कुछ नहीं होगा, पोर्टल से हम एसएसओ नहीं एक्टिवेट करते हैं। एसएसओ हमेशा ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर से होता है। जो आपका लोकल में डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया है ना, वहां से एसएसओ एक्टिवेट होता है। तो बैक आते हैं पोर्टल पे, ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन कंट्रोलर पे। बहुत आसान है, डबल क्लिक करेंगे इस पे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, चेंज यूजर साइन इन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, अप्रूव किया हमने इसमें, ऑथराइज किया, और लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अब देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनेबल सिंगल साइन ऑन। आपको ये चेक मार्क करना है, नेक्स्ट करना है, थोड़ा सा इंतजार। यहाँ पे आप अपने डोमेन का, ये class.com पुराना वाला है, cloud.com नया वाला है। शायद हमने जो डोमेन बनाया वो cloud.com के नाम से बनाया है। तो इसको दीजिए ऑथराइज
the user ID and password. That's next. Configure. एवरीथिंग इज ओके। 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। पोर्टल पे चलते हैं हम अपने, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। सर वार्निंग क्या आई थी? नहीं, कोई वार्निंग तो नहीं आई थी सच। अब हमारा cloud.com आ गया 10th of Jan 2026। मतलब आपका ऑन प्रोमाइसेस AD जो है ना, उस पे SSO कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। Any question, any doubt, please? नो जो सर class.com था वो कहाँ गया? एक समय में एक ही डोमेन SSO होगा ना, मल्टीपल डोमेन SSO नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। ओके। ओवरराइट हो गया उसके ऊपर। अगर सर इसको हटाना हो तो? आप वहां से जाके अनचेक कर दो, हट जाएगा। ऑन प्रोमाइसेस से अनचेक कर दो, हट जाएगा। अनचेक वहीं पर जाके कनेक्ट में जाके। हाँ हाँ। ओके ओके। Any doubt, guys, about SSO, please? नो माय फ्रेंड। ठीक है, ग्रेट। अगला पॉइंट है वो है कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। कस्टम यूजर एज पर द नेम सजेस्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कस्टम यूजर का। 50 यूजर हैं बट क्लाइंट सारे यूजर्स नहीं सिंक्रोनाइज करना चाहता। ठीक है, क्लाइंट वांट सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर्स, रिक्वायरमेंट है उसकी। सो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही बेसिक सा स्टेप हमें इस्तेमाल करना है। यू गाइज आर अवेयर अबाउट OU। OU का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का काम लोकल AD में, हम्म। है ना। एक तरीके का कंटेनर है, GPU वगैरह लगाने में काम आता है हमारी। GPU जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो हमारा इसमें कंसीडर किया जाता है, करेक्ट। बट सर वन क्वेश्चन, जो हमने करा था वो सिंक करा था यूजर्स को, तो एट दैट टाइम यू वर टोल्ड ना कि अ, हमारे फर्स्ट टाइम पे सारे यूजर्स सिंक हो जाएंगे, जाएंगे हाँ जाएंगे पोर्ट बिल्कुल। पोर्ट पोर्टल पर। हाँ जाएंगे। तो उसके बाद ही हम OU रेफरेंस दे सकते हैं उसके बाद वंस। फिर हमारा कस्टम सिंक्रोनाइजेशन आएगा, पहले तो फर्स्ट टाइम तो नहीं आएगा ये। फर्स्ट टाइम फिर हमें मैन्युअली डिलीट करने पड़ेंगे वहां से पोर्टल से फिर? नो नीड टू डिलीट। जब आप इस कस्टम यूजर पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वहां से डिसअपेयर हो जाएगा। नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइम हम वी वांट कि कुछ यूजर्स ना डिलीट आए। नहीं करना है, डिलीट कोई यूजर नहीं करना है हमें। ओके। तो जो आएंगे वहां पर पोर्टल पर आगे फर्स्ट टाइम जो यूजर्स, वी डोंट वांट कि कुछ यूजर्स आए पोर्टल पर, और हम फर्स्ट टाइम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो उसको कैसे हम करेंगे फिर रिमूव, मतलब वहां से फर्स्ट पोर्टल से फर्स्ट अनसिंक करके? टाइम पूरे 50 यूजर सिंक्रोनाइज हो गए, ठीक है। हम्म। विद इन 5 मिनट आपने कस्टम यूजर का प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया। हम्म 50 पूरे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, पोर्टल पे दिख रहे हैं, राइट। हम्म। आप उन यूजर की डिटेल क्लाइंट को जब तक नहीं देंगे वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इज दैट करेक्ट? राइट। हाँ। अब आपने क्या करना है कि कस्टम यूजर सिंक्रोनाइज करना है। कस्टम यूजर सिंक्रोनाइज करने पर जो यूजर नहीं चाहिए कंपनी को, वो आप वहां से क्या कर देंगे,
उनको हटा देंगे, डिलीट नहीं करना है। कस्टम यूजर Okay. सिंक्रोनाइजेशन का काम ही है कि उतने ज्यादा डिसअपियर हो जाएंगे वहां से। ओके, राइट, ठीक है। क्लियर है? हम्म, आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो ठीक है, Yes. नहीं आ रही तो लेट मी नो। यस सर, ओके सर। सर थोड़ा वेरीफाई कराएंगे एसएसओ के बारे में, मतलब समझ रहा है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एसएसओ एक ऐसी सर्विस है जो, जैसे मान लीजिए बहुत दिक्कत होती है हमें यूजर आईडी पासवर्ड याद करने की। यूजर आईडी तो फिर भी याद हो जाएगा, पासवर्ड में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर अपने पास एसएसओ ना हो, चलिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। ये डोमेन कंट्रोलर है आपका, ADDS का कंप्यूटर है, और ये क्लाइंट मशीन है विंडोज 10 का या विंडोज 11 का, ठीक है। यहाँ पे आपने एक यूजर बनाया क्लार्क। और ये क्लार्क का एक पासवर्ड रख दिया cloud@123। अब ये मशीन मेंबर है इसका डोमेन का। आप इस मशीन को क्लार्क यूजर से लॉगिन कर पाओगे। क्लार्क यूजर होगा और पासवर्ड होगा cloud@123। इससे आपने इसको लॉगिन किया एंड यू आर एबल टू लॉग इन इट, ठीक है। अब आप एज ए एम्प्लॉय आप ईमेल भी एक्सेस करना है आपको, मतलब आउटलुक एक्सेस करना है, आपको टीम्स भी एक्सेस करना है, आपको अटेंडेंस भी मार्क करनी है कंपनी के पोर्टल पे जो ऑफिस की वेबसाइट है, आपको अपनी सैलरी स्लिप भी डाउनलोड करनी है, आपको ट्रांसपोर्ट वाले पेज पे भी लॉगिन करना है अपनी कैब बुक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 यूजर आईडी हम सेम यूज कर रहे हैं, क्लार्क वाला। सोचो अगर एसएसओ ना हो तो आपको हर एक 6 पोर्टल के लिए ना अलग अलग पासवर्ड रखना पड़ेगा। ओके। एसएसओ क्या करता है कि यही पासवर्ड, यही यूजर नेम सारे प्लेटफॉर्म के लिए अलाउ कर देगा। आउटलुक लॉगिन करना है क्लार्क cloud@123, ट्रांसपोर्ट के लिए कैब बुक करनी है क्लार्क cloud@123। सेम यूजर आईडी पासवर्ड से आप हर जगह पे लॉगिन कर पाते हो क्योंकि एसएसओ एवरी पोर्टल, इनेबल। ओके। और एक जगह रीसेट होगा तो हर जगह रीसेट करना पड़ेगा। ओके। वो हर जगह पे रीसेट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No. ठीक है, ये हो गया हमारा एसएसओ का काम। चलिए कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का भी प्रैक्टिकल आई थिंक कि हमारा हो गया है। कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है बट प्रैक्टिकल हमें करना है। कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन मतलब जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो सारे सिंक्रोनाइज नहीं करने, उसमें से कुछ सेलेक्टेड यूजर ही सिंक्रोनाइज करने हैं। तो सेलेक्टेड यूजर को सिंक्रोनाइज करने के लिए कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन पिक्चर में आता है। टास्क कैसे परफॉर्म होगा दैट वी आल्सो नीड टू नो। नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन मैनेज इट। अपने पास टोटल नंबर ऑफ यूजर्स जो हमने क्लाउड पे सिंक्रोनाइज कर रखे हैं वो है 4। ठीक, ये चारों यूजर हमने ऑन प्रेमाइसेस से सिंक्रोनाइज किए हैं, करेक्ट? यस, क्लाइंट कह रहा है कि टेलनेट और टेस्ट को तो सिंक्रोनाइज ही नहीं करना था, डिलीट किए बिना इन यूजर को डिसिंक्रोनाइज करो। इन यूजर को हम क्लाउड पे नहीं लेना चाहते,
इनको डिसिंक्रोनाइज कर दो। तो डिसिंक्रोनाइज करने का कॉन्सेप्ट ही हमारा कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन है। सर इन केस अगर हम डिलीट भी करते हैं, देर विल बी एनी इम्पैक्ट अगर हम पोर्टल से यहाँ से डिलीट कर देते हैं? पोर्टल से डिलीट करोगे नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन में फिर आ जाएगा। ओके। राइट। ऑलराइट, तो डिलीट क्लाउड से करने पे होगा ही नहीं, आपका यूजर ही नहीं डिलीट होगा। राइट। चलिए, बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब आ जाओ ऑन प्रोमाइसेस पे, जिन बंदों को सिंक्रोनाइज नहीं करना है, ठीक है, उनके लिए बनाओ आप एक OU। राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे जाओ, यहाँ पे नॉट सिंक यूजर नाम का हमने OU बना दिया। नाम कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि ये रखो आप, नॉट सिंक यूजर रख लिया हमने। जिन बंदों को सिंक्रोनाइज नहीं करना है या डिसिंक्रोनाइज करना है बिना डिलीट किए, उनको पकड़ो और इसमें मूव करा दो नॉट सिंक यूजर में। सारे यूजर्स आ गए जिनको सिंक्रोनाइज नहीं करना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए। अब आ जाओ आप ऑन प्रोमाइसेस पे, डबल क्लिक करो इस आइकॉन पे, कॉन्फ़िगर पे, चेंज यूजर सॉरी कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, वेटिंग फॉर MFA, नेक्स्ट पे जाओ। और ये जो पैनल है ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंक ऑल डोमेन एंड OUs नहीं करना है हमें, सिंक सेलेक्टेड डोमेन एंड OU। और यहाँ पे आपका यूजर को OU कौन सा है, ये वाला नॉट सिंक यूजर, सर इसको अनचेक मार दो। सर ये ओयू के बारे में थोड़ा जानना था। OU एक कंटेनर है ना, जिसके अंदर आप यूजर ग्रुप कुछ भी रखो, आप फोल्डर है कि जिसके अंदर यूजर रखे जाते हैं, डेटा नहीं रखा जाता, फोल्डर रखा जाता है इसमें। जो यूजर आपने इसमें रख दिए और इसको आपने अनचेक कर दिया, और नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। डोमेन को ऑथराइज करना पड़ेगा आपके, नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीटेड। अब अगर हम पोर्टल पे आते हैं और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं,
टेलनेट ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुका है, बट टेस्ट भी हमारा डिसअपेयर हो जाएगा। जो यूजर इस ओयू के पार्ट में है, जो यूजर इस ओयू में है, वो सारे यूजर्स हमारे क्लाउड से डिसअपेयर हो जाएंगे। दिस इज ओके। Yes. तो सर हाउ मच टाइम इट विल टेक? जैसे टेलनेट हो गया, टेस्ट नहीं आधे है घंटे का तो मैक्सिमम टाइम है ही है, तो ना हमें वेट करना ही पड़ेगा। ओके। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी हो जाएगा ये। और अगर सिंक करना होगा तो सेम प्रोसीजर, उसको चेक कर, मतलब वो उसमें करके चेक हाँ, कर देंगे। चेक कर दो, या उस यूजर को वहां से हटा करके मेन यूजर के पार्ट में डाल के रख दो। ऑल गुड। यस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा सॉरी, ये यूजर ना पुराने वाले का है। दिस इज test@class.com ऑन प्रोमाइसिस class.com। दैट्स वाई ये डिसअपेयर नहीं हो रहा है। और ये यूजर्स जो है ये हमारे cloud.com के हैं। सी, तो ये डिसअपेयर नहीं होगा, ऑल्दो वो हो चुका है। हेलो। वो cloud.com का था ना सर? हाँ, टेलन जो है class.com के था। पर ये भी हो गया। नहीं, ये तो डिलीट किया हमने ना, class.com ओके का था ये। ओके, गॉट इट। नाउ क्लियर अबाउट द एसएसओ। What about other guys? Can you please confirm, because this is really important practical. अगर Yes. आपका कुछ डाउट बन रहा है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आगे फिर अदर प्रैक्टिकल हैं, फिर वो उतना टाइम नहीं हो पाएगा, मिल पाएगा इसके लिए फिर। यस ऑल गुड सर। सर। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। 7:18 हुए हैं और 7:28 पे हम कनेक्ट करते हैं। Stay on call. Okay. We are resuming session in next 10 minutes.
गाइस कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ना, अगला जो प्रैक्टिकल है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं अगर आप एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन जॉब कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, तो ये कॉमन टिकट है, ये आपको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस प्रैक्टिकल को, इस टिकट को, इस तरीके के टिकट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट alternate यूपिन सफिक्स। ठीक है, ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद हार्ड सिंक और सॉफ्ट सिंक पावर सेल कमांड के जरिए करेंगे हम लोग। The another important topics that we need to, the topic that we need to cover, which is alternate यूपिन सफिक्स, है ना। अगला जो प्रैक्टिकल है वो है alternate यूपीएन सफिक्स। और alternate यूपिन सफिक्स क्या है? दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है। द बेस्ट पार्ट कि हमने कस्टम डोमेन वाला प्रैक्टिकल कर रखा है, और ये ADDS का डोमेन कंट्रोलर है ऑन प्रेमाइसेस पे, जिसको हमने तैयार किया है cloud.com के नाम से। अब आप जितने भी यूजर यहाँ पे क्रिएट करोगे, जैसे AWS बनाया आपने, वो जुड़ेगा किससे? cloud.com से। आपने टेलनेट बनाया, वो जुड़ेगा cloud.com से। आपने क्लार्क बनाया, वो भी आपका cloud.com से जुड़ेगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी का। आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल एज वेल। दिस इज आवर cloud.com डोमेन। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, और अगर हम यूजर की प्रॉपर्टीज को ओपन करें, AWS की अकाउंट में जाएं, तो आप देखिए यूपी नेम क्या दिख रहा है, यूजर लॉगिन नेम aws@cloud.com। ठीक है, लेकिन यही यूजर जब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे सिंक्रोनाइज किए, तो ये किससे जुड़ गया? डिफॉल्ट। tmc@1988.onmicrosoft.com। यहाँ पे कुछ और ऑन प्रोमाइसेस पे ऑन प्रोमाइसेस पे जो यूजर नेम है, वो यूजर नेम जुड़ा है cloud.com से, और यहाँ पे on microsoft.com से आ गया। हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय की ईमेल आईडी on microsoft.com से तो नहीं रखेगा, जो कि क्लियर है। नो वन कैन यूज दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस। ठीक है, हमें कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट को। इज दैट क्लियर? अब हमारा जो कस्टम डोमेन है वो बिल्कुल अलग है। कस्टम डोमेन में हमने डोमेन ऐड किया था teachmecloud.blog के नाम से। अब देखिए teachmeclouds.com से, clouds.com के नाम से, और teachmecloud.blog के नाम से अलग अलग है। हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी है, हमें कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर करना है कि जितने भी यूजर हम नए बनाएं, या जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं, उनको जब सिंक्रोनाइज करें तो वो इस डोमेन के साथ जुड़ जाएं, ना कि ऑन microsoft.com से। जैसे टेलनेट हमारा .blog से है, क्लार्क हमारा .blog से है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से ये कनेक्टिविटी हो इनकी। गाइस प्लीज कंफर्म कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, क्या हम परफॉर्म करने जा रहे हैं टास्क। सर वन क्लियर क्वेश्चन। क्लियर। हाँ जी प्लीज। जो ये डोमेन है, तो ऑलरेडी हम इनका डोमेन नहीं चेंज कर सकते, एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी हमने ऐड कर रखे डोमेन्स में? हाँ नहीं कर सकते ना। अब 2-3 यूजर 10 यूजर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हजारों यूजर हैं फिर तो प्रॉब्लम है ना फिर, राइट। which is really difficult for us. राइट। We are not able to do that ना। फिर तो फिर हर बार सिंक्रोनाइज होगा, चेंज हो जाएगा नाम आपका।
लेकिन सर जैसे कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे कि कुछ चीज़ हर हर कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ रीज़न है कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे क्या रीज़न, इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, वैसे ये जो अभी हम करने जा रहे यूपीएन सफिक्स उसके बारे में। आप की कंपनी है, ठीक है, आप एक कंपनी रन कर रहे हो, आपकी ई कॉमर्स की कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है, वटेवर, आप ऑनर हो कंपनी के, ठीक है। जब भी बंदा कोई स्टार्टअप करता है ना, तो उसके माइंड में एक ही सिनेरियो रहता है कि मुझे ब्रांड बिल्ड करना है, सिंपल सी बात है। ओके। मुझे ब्रांड बिल्ड करना है। शिव नादर ने HCL नाम डिसाइड किया, ऐसे इन्फोसिस आया, ऐसे गूगल आया, ऐसे स्पेसएक्स आया, राइट। ब्रांड बिल्ड करना है। तो ब्रांड क्यों कैसे बिल्ड होगा आज की डेट में? पब्लिक करके, डोमेन को ये कर। डोमेन डिजिटली लोगों से जुड़ करके, ठीक है। जी। हम जीमेल आईडी से किसी क्लाइंट को बोल रहे हैं कि मेरे ब्रांड का नाम ये है, और मैं उसको मेल कर रहा हूँ जीमेल से। डू यू थिंक कोई बंदा ट्रस्ट करेगा आप पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करेगा, है ना। बोले कि यार इतना बड़ी ब्रांड है, इसका खुद का डोमेन तो होना चाहिए। डोमेन का मतलब है आपकी आइडेंटिटी। डोमेन का मतलब है कि नहीं, बंदे ने इन्वेस्ट किया है डोमेन पे, Yes. और कुछ सोच समझ के ही इसने प्लान किया, और इसका सारा चीज जो है वो इसकी कंपनी नेम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब हमने class.com cloud.com के नाम से डोमेन बनाया, यूजर जो है हमारे cloud.com से जुड़ गए, लेकिन जब उनको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं पोर्टल पे ना, तो वो यूजर किस पे आ रहे हैं? ऑन microsoft.com पे जा रहे हैं। तो अगर यूजर्स ऑन लेकिन सर microsoft.com पे जा रहे हैं एक तो बात पूछनी है, एक बात हाँ, ये पूछनी है थोड़ी सी, कि यहाँ पे हमारे क्लाउड पे जैसे कि दो तीन डोमेन हमने खरीद के रखे हैं क्लाउड के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 के इस पे, लेकिन जो cloud.com है ये ऑन प्रेमिसेस का डोमेन है ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर वहाँ पे इनको मूव करना है तो हम सेम डोमेन नहीं रख सकते वहाँ पर भी। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिर हमने cloud.com क्यों रखा, राइट। यस। जब आपका ऑलरेडी डोमेन आपने खरीदा है, तो उस नाम से क्यों डोमेन नहीं बनाया आपने, क्लाउड क्यों रखा? ओके। ठीक है। सिंपल सा फंडा है। कंपनी मार्केट में आए हुए 20 साल हो गए। ये गलतियां ओके। लेटेस्ट में नहीं हो रही हैं, पहले वाली कंपनी के साथ हो रही हैं। ओके। कंपनी ने अपनी न्यू रखी थी 2000 में, सन 2000 में, 25 साल हो गए कंपनी को। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंपनी का नाम कुछ भी था, लाइक XYZ, cloud.com के नाम से कंपनी थी, क्लाउड नाम से कंपनी थी। cloud.com के नाम से हमने डोमेन कॉन्फ़िगर कर लिया। 2000 में, 2005 में, 2006 में, 2010 में अपने पास कोई आइडिया नहीं था कि इन फ्यूचर हमें इस डोमेन को क्लाउड पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि था ही नहीं कुछ ऐसा मार्केट में, राइट। सो हमने रेंडमली क्लाउड.com से डोमेन जो है इस्टेब्लिश कर लिया। जो स्मार्ट बंदे हैं उन्होंने हमारा डोमेन खरीद लिया खुद से। डोमेन तो कोई भी परचेज कर सकता है किसी भी नेम से, ठीक है। अब जब यहाँ पे जरूरत पड़ रही है हाइब्रिड सेटअप करने की, तो हमने godaddy.com पे पेज पे गए, और वहां पे cloud.com सर्च किया तो अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा था। वहां पे डोमेन मुझे मिल रहा था विद नेम ऑफ teachmecloud.blog के नाम से, ठीक है। अब दोनों डोमेन हो गए मिसमैच। cloud.com हमारी कंपनी, cloud.com हमारा ऑन प्रोमाइसिस का डोमेन नेम, ऑन प्रोमाइसिस पे डोमेन। अब हमें दूसरे डोमेन के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा क्लाउड में। दोनों डोमेन को मैच कराने के लिए हमें ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स की जरूरत पड़ती है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ओके। ओके। ठीक है। कैन बी गो विद दैट? Yes. सो जो कॉन्सेप्ट होता है ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का, जो कॉन्सेप्ट होता है ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का, कुछ इस तरीके से काम करेगा। जो क्लाउड का डोमेन है, उस डोमेन को कॉपी कर लो, whatever domain that you have. I'm going to open the settings. डोमेन्स पे जाते हैं, किससे जोड़ना है हमें?
clouds.com से जोड़ दें या blog.com से, teachmecloud.blog से। आप उस डोमेन को कॉपी कर लो, ऑन प्रोमाइसेस में आओ, ये हमारा लोकल का एडी है, इस लोकल के एडी में जाओ, टूल्स पे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे जाओ, दूसरे नंबर पे। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, और यहाँ पे है ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, अपने डोमेन को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ। पेस्ट करने के बाद ऐड कर दो, आपका डोमेन हो गया रेडी। अब आप फिर से आओ अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में, जितने यूजर का नाम बदलना है उनको सबको सेलेक्ट करो। तो यूजर सेलेक्ट किए अभी, प्रॉपर्टीज पे गए, अकाउंट पे गए, यूपीएन पे गए, ये क्लाउड हटाओ और अपना डोमेन लगा दो यहाँ पे, बस। ठीक है, अब इन दोनों का यूपीएन बदल दिया हमने ऑन प्रोमाइसेस पे ही। बदलने के बाद you just need to run same AD connect, configure, custom synchronization option, चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। आपके जो यूजर्स हैं जिनका नाम बदला है आपने, आप क्लाउड पे भी आ जाओ, और यहाँ पे दोनों यूजर्स किस नाम से हैं, क्लार्क AWS TMC 1988, क्लार्क TMC 1988। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इनका डोमेन चेंज हो जाएगा। सर मुझे क्वेश्चन ये है कि जब हम रियल एनवायरनमेंट में जब हम काम करेंगे तो वहाँ पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें हमें यहाँ सेटअप करनी होगी ना, VMware वर्क स्टेशन और उसके बाद सर्वर मैनेजिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे भी मतलब एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्होंने कभी ये सारी चीज़ें फेस नहीं की होंगी, मतलब लेवल 1 पे काम करते होंगे तो। VMware वर्क स्टेशन किसी कंपनी में यूज नहीं होता, ये केवल टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन जब रियल एनवायरनमेंट में होगा तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने बताया कि ऑन प्राइम आईडी वगैरह जो होता है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपने जैसे कि जो भी पेज ओपन किया है एजोर एंट्रा कनेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो हाँ VMware के ऊपर आपने उसको इंस्टॉल किया है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ पे कैसा सिनारियोज होगा जब वहां पे कंपनी आपकी ऑर्गेनाइज। भाई बेस मशीन होगी वहां पे, ओके वहां तो फिजिकल कंप्यूटर होगा ना, बड़े बड़े सर्वर्स होंगे। ओके 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 ओके। सी, आपको ये नहीं देखना है कि मशीन कहाँ पे रन कर रही है, आपको ये देखना है कि सर्वर 2022 में ऐसे कॉन्फ़िगर हुआ है, 19 में ऐसे कॉन्फ़िगर हुआ है, दैट्स इट। ओके VM, VMware वर्कस्टेशन, हाइपरवाइजर, बेस मशीन, बेयर मेटल मशीन, इन सबको भूल जाओ। आप ओके ओके कॉन्फिडेंट ये रखो कि मुझे 2022 में अगर AD कॉन्फ़िगर है और उसमें यूजर है, तो उन यूजर हाँ को मैं क्लाउड पे ले जा पाऊंगा, सिंपल, VM कोई भी हो, ओके ओके है ना। ओके 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 ओके। यानी हमें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि हमें ये जो ईमेल सिस्टम से रिलेटेड जो सिनेरियोज है इसको मैंने उससे पहले जो प्री रिक्विजिट्स है उसको मतलब हमें मतलब उसका टेक केयर नहीं करने की जरूरत है। नहीं नहीं, हमें सर्वर चाहिए, बस उनसे बोलो मुझे सर्वर दे दो बस। ओके 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 अंडरस्टैंड।
चलिए हमने सिंक्रोनाइज कर लिया है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। इज दैट क्लियर? यस अब आपके देखो यूजर्स कहाँ पे आ रहे हैं, किस नाम से आ रहे हैं? विद नेम ऑफ टीच मी क्लाउड डॉट ब्लॉक। teachmecloud.block। क्लार्क भी हमारा उसी नेम से आ रहा है। यस दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट यानी यूपीएन हमें सिंकिंग। यानी यही बात हुई कि हमें ऑन प्रेम पे जो डोमेन था उसको हमने चेंज किया क्लाउड पे आकर के। क्लाउड पे जो डोमेन था उसमें उस यूज़र को ऐड कर दिया वहाँ से। मतलब यानी हमारे जो ऑन प्रेम पे जो यूजर्स कनेक्टेड थे जिस डोमेन के साथ, पुराने वाले डोमेन के साथ कनेक्ट है, उनको हमने निकाल करके नए यूजर पे डाल दिया, नए डोमेन पे डाल दिया 365 एडमिन पे, क्लाउड पे। हेलो आई कैन हियर यू, जस्ट गिव मी वन। गाइस और किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है इसमें? क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गेट रिस्पॉन्स। मैं ये नहीं चाहता कि बाद में आप क्वेश्चन नो पुट अप करो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कुछ भी, क्योंकि अगर आप अभी रिप्लाई नहीं करोगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक रहेगा, उसकी इंपॉर्टेंस अलग होगी। मतलब हर एक टॉपिक, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेंडिंग छोड़ोगे तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अगेन। इफ यू हैव अ डाउट टेल मी, क्योंकि इसको यहीं पे क्लियर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली, ताकि कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन ना हो। सर इसमें अगर हमने एक और ऑल्टरनेट ऐड करना हो तो वहीं पर जाके हम ऐड कर सकते हैं, जो फिर ये ओवरराइट हो जाएगा। नहीं नहीं, आप अलग अलग यूजर को अलग अलग डोमेन में रखो, कोई दिक्कत नहीं। वो यू बना के फिर वहां से करना पड़ेगा। वहां पे जितने यूजर को आपको टीच मी क्लाउड ब्लॉक के साथ रखना है उसको अलग रखो, टीच मी क्लाउड डॉट नेट के साथ रखना है उसको अलग रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। नहीं तो आप फिर हमें ओयू में जाके प्रॉपर्टीज में जाके, जैसे आप तो अभी यूजर में नहीं, गए थे ना, यूजर में नो, जाके आपने अप्लाई कराई है। यूजर की ही प्रॉपर्टीज में रहेगा, ओयू की प्रॉपर्टीज में यूपीएन चेंज नहीं होता। ओके, फिर एक एक यूजर के उसमें जाना पड़ेगा। एक साथ सेलेक्ट करो ना सारे यूजर को, उनकी अच्छा प्रॉपर्टीज एक साथ ओपन हो जाएगी। अच्छा, राइट, ओके, ठीक है। गॉट इट। हेलो, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं या कुछ है इस पे डिस्कस करने के लिए? गुड फ्रॉम माय साइड।
अगर चलिए। कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाई अल्टरनेट यूपिन सफिक्स कम इनटू द पिक्चर, ठीक है, या अल्टरनेट यूपिन सफिक्स का प्रैक्टिकल कहाँ पे आप प्रूव करोगे कि यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसका सिंपल सा फंडा है, आप उसको क्लियर तरीके से बोलो कि मेरा जो ऑन प्रेमाइसिस डोमेन है उसका नाम अलग है और जो हमने क्लाउड पे डोमेन कॉन्फ़िगर कर रखा है उसका नाम अलग है। दोनों को मैच कराने के लिए ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम जब भी यूजर को सिंक्रोनाइज करें ऑन प्रेमाइसिस से, तो वो यूजर्स टीच मी ऑन प्रेमाइस ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com के डोमेन से ना जुड़ करके हमारे उस डोमेन से जुड़े जो हमने GoDaddy से परचेज करके लगाया है। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स कॉन्फ़िगर किया जाता है। दिस इज द रियलिटी। प्रैक्टिकल आपके पास है, कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके नोट्स बनाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एज इट इज प्रैक्टिकल करो मल्टीपल टाइम, एक दो बारी नहीं। अगर आपको प्रूफ करना है कंपनी में तो ये आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे टिकट्स आपको देखने को मिलेंगे। जब आप ये चीजें रिज्यूमे पे मेंशन करोगे ना, यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉल। M365 एडमिन के लिए बहुत सारी कॉल्स आपके पास आएंगे। बट हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद से इंप्लीमेंट करोगे। जितना आप अपनी तरफ से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। टेक 2 मिनट टाइम, गो थ्रू द ऑल टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड, और कहीं पे कोई डाउट लगता है आपका तो प्लीज लेट मी नो। हेलो, यस सर। ठीक है ना यहाँ तक? मतलब यस। ये प्रैक्टिकल आप एक बार करो अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करके, और हम्म। फिर इफ यू फील कि लाइक लगता है कि नहीं हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट तो किया था बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, सो लेट मी नो, विल कनेक्ट एंड डेफिनेटली आई विल गाइड यू कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। Done. आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग बाय टुमारो मॉर्निंग। गो थ्रू करना, नोट्स बनाना, और फिर जो भी कुछ होगा कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फाइन? Yes. ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय थैंक बाय। यू, थैंक यू, थैंक यू।